हेलो माय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हमारी कहानी माफियाज एंजल एपिसोड 24। आई होप आपको हमारा पिछला एपिसोड पसंद आया हो। तो फ्रेंड्स, स्टोरी शुरू करने से पहले एक नई बात, मैं एक नई स्टोरी शुरू करने वाली हूँ जिसका नाम है इल्यूमिनाटी द डीमंस। तो अगर आप इसके बारे में सुनना चाहते हैं और इस स्टोरी से रिलेटेड, ये स्टोरी बिल्कुल भी लव स्टोरी नहीं होने वाली है। ये एक बहुत ही, आप कह सकते हैं, स्कैरी हॉरर और मतलब बहुत ही सस्पिशियस से भरी होने वाली है स्टोरी। तो अगर आप इस स्टोरी को सुनना चाहते हैं, इसके बारे में जानना चाहते हैं, तो आप जाइए मेरी पोस्ट पे और वहाँ पे वोट कीजिए। 100 वोट्स के बाद ही मैं स्टोरी आपके साथ लेकर आऊँगी। तो चलिए फ़िलहाल अब चलते हैं कहानी की तरफ और कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अंतरा ये सोचकर डर रही थी कि विश की मॉम वहाँ है, तो कहीं विश भी तो वहाँ नहीं है। उसके चेहरे पर पसीना आने लगा। तभी राजू की आवाज़ उसके कानों में पड़ी, जो उस बॉडीगार्ड को गुस्से से देखते हुए कहता है, अली छान जैसे अंकल, आपको देखकर चलना नहीं आता है क्या? मेरा छर फोड़ दिया आपने। ये बोलकर वो गुस्से में गार्ड को देखते हुए अपने माथे को सहलाने लगा। तभी अंतरा उसके हाथ को पकड़कर उसको वहां से ले जाते हुए कहने लगी, चलो चलो यहाँ से। तभी बच्चे ने एक शालीनता से भरे मधुर आवाज उसके कानों में पड़ी। अंतरा जिसे अंतरा के कदम वहीं पे रुक गए। पीछे से कावेरी रॉय का उस मॉल के एक रूम में निकलकर बाहर आ रही थी। उनके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट थी। अंतरा पीछे पलटकर उनको देखने लगी। उसको ही देखते उनके पास आ रही थी। अंतरा को अंदर ही अंदर बहुत अजीब सा डर लग रहा था कि कहीं विश भी यहाँ ना हो। कावेरी जी जैसे ही अंतरा के पास आकर बड़े प्यार से बोलने लगी, अंतरा बेटा आप यहाँ। ये बोलते हुए उनकी नज़र राजू के ऊपर चली गई। उसको ही वो देख रही थी। अंतरा उसके बाद सुनकर अपने चेहरे के स्माइल को लाते हुए कहने लगी, जी आंटी, वो हम बस मॉल देखने आए थे। कावेरी जी अंतरा की बात सुनकर राजू को देखते हुए मुस्कुरा कर कहती हैं, बेटा ये बच्चा कौन है? अंतरा एक नज़र राजू को देखकर कावेरी जी को जवाब देते हुए कहती है, जी ये हमारा भाई है राजू। कावेरी जी अंतरा की बात सुनकर राजू के सिर पे हाथ बड़े प्यार से फेरती हैं, फिर कहने लगती हैं, हमारे विश जब छोटे थे तो बिल्कुल आपके ही जैसे लगते थे, जो अब बहुत समझदार और थोड़े गुस्से वाले भी हो गए हैं। वाकई मेरा विश अब भी अंदर से मासूम है। बस उसकी इतना बोलते हुए उनके चेहरे पर एक डर दिखने लगता है। अंतरा ओ कावेरी जी की बातें सुनकर उसको अपने पास याद आने लगा, जहाँ वो विश के साथ उसके घर में भाग रही थी और विश उसके पीछे पीछे उसको पकड़ने वाला ही कोशिश कर रहा था। अंतरा ये सब याद करने के बाद उसकी आंखों से हल्की सी नमी तैर जाती है। तभी वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए कहती है, अच्छा आंटी हम लोग चलते हैं। इतना बोलकर अंतरा अपना हाथ सोनू से जोड़ लेती है और राजू को जल्दी से वहां से पकड़ कर ले जाने लगती है। तभी कावेरी जी आवाज़ देते हुए कहती, रुको बेटा। अंतरा वैसे ही रुक गई और कावेरी जी को अपने पास आकर बोलने लगी, आप हमारे मॉल में आए हैं। अंतरा आपने अभी पूरा मॉल देखा नहीं होगा, आए हमारे साथ, हम आपको पूरा मॉल दिखाते हैं। अंतरा कावेरी जी की बातों को सुनकर कहने ही वाली थी कि उससे पहले राजू खुश होते हुए बोलता है, चलिए आंटी हम मॉल देखना चाहते हैं, दीदी ने तो मुझे दिखाया भी नहीं। इतना बोलकर वो अपना सेट या फेस बनाने के बारे में नहीं कह सकती थी और वो इतना बोलकर वो तुरंत ही उनके पीछे पीछे चल देती है। कावेरी जी उसके सिर को प्यार से हाथ रखते हुए कहती हैं, आए हमारे साथ। अंतरा भी ना चाहते हुए भी उनके पीछे पीछे ही चलने लगती है और पूरा मॉल
देखने लगती है। कावेरी जी के दिल में पता नहीं बहुत अपना सा महसूस हो रहा था, जैसे उसे उनका कोई गहरा रिश्ता हो। कावेरी जी अंतरा को दिखते हुए काफ़ी सोच के बोलती है, अंतरा क्या आप हमसे पहले भी मिल चुकी हैं? उस ऑफिस से भी पहले। कावेरी जी की बात सुनकर अंतरा के चेहरे पर घबराहट आकर नजर आने लगी और वे चुप नहीं रह पाई। हम पहले कभी नहीं मिले आंटी। ये बोलते हुए अंतरा इधर उधर अपनी नज़रों को फेरने लगी। कावेरी जी ने एक ही नज़र में अंतरा को देखकर ये पहचान लिया कि उसकी नज़रों में कुछ गड़बड़ है और ये लड़की कुछ झूठ बोल रही है, कि ये कुछ तो छुपा रही है। आप समझ रहे हैं क्या कहाँ रहे हैं? अच्छा बेटा, ये बताइए कि आप कहाँ रहती हैं? कावेरी जी की बात सुनकर पर्सनल सेक्रेटरी गार्ड अपना सिर झुकाकर बोलता है, यस मैम, काम एक दिन के अंदर हो जाएगा। क्योंकि कावेरी ने अंतरा के जाने के बाद उसके और राजू की इन्फॉर्मेशन को निकालने के लिए कहा, और फिर कावेरी जी भी वह अंतरा को एकटक देखते हुए कहती हैं, गुड।